नीट 2025 का पेपर फाइनली कंप्लीट हो चुका है। होप आप सभी लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। अब देखिए, पेपर खत्म होने के बाद सबसे बड़ा जो सवाल होता है बच्चों के मन में वो यही होता है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगी। पेपर के लेवल को देखते हुए, डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए ये सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर होता है। तो इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगी कैटेगरी वाइज। तो वीडियो को देखते रहिएगा, पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखिएगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो बच्चों देखो, हम डिटेल में बात करेंगे कट ऑफ के बारे में, लेकिन उससे पहले एक और भी बहुत ज्यादा जरूरी जानकारी आप सभी लोगों के लिए कि देखो, पेपर चाहे जैसा भी आपका गया हो, आप लोगों ने मेहनत करी थी, फाइनली एग्जाम डन हो गया है। आपका पेपर अच्छा नहीं भी गया, सपोज करिए कि आप अगर अपने मन से सेटिस्फाई नहीं है, आप ये सोच रहे हैं कि शायद मैंने और थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लिया होता या फिर मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी, उस हिसाब से मेरा पेपर नहीं गया है, तो प्लीज घबराइए मत, क्योंकि आप ऐसे नहीं होंगे। क्योंकि देखिए, पेपर का जो एग्जाम लेवल था, कट ऑफ जो अगर हम कट ऑफ की बात करें तो वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, एग्जाम के लेवल पर डिपेंड करती है। और इस बार की अगर पेपर की बात करी जाए तो देखिए, फिजिक्स इस बार का टफ आया था, बहुत सारे बच्चे जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से। तो अगर ऐसे बहुत सारे बच्चे, आप में से भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि सेटिस्फाइड, अगर आपके अपने स्कोर से सेटिस्फाइड नहीं है तो उस चीज की टेंशन अभी आप मत लीजिए। देखिए, सिलेक्शन होना या नहीं होना तो आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि आपने अगर अपनी फुल मेहनत से अपने एग्जाम दिया है, अब कैसा एग्जाम गया है नहीं गया है वो रिजल्ट आकर के पता हो जाएगा। लेकिन अब टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं है। तो अब आप रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा सा अपना मतलब माइंड फ्रेश करने की कोशिश करिए। आपने जो भी मेहनत करी थी, फाइनली आपका एग्जाम डन हो चुका है, तो आप उस चीज की टेंशन मत लीजिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है इस बार की। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि देखो, कोई भी पेपर हो उसकी जो कट ऑफ है सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वो 3 फैक्टर पर ही डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। हो आप लोगों को पता है कि इस बार जो अप्रोक्सीमेटली 22-23 लाख के करीब जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने रजिस्टर्ड किया था नीट के एग्जाम के लिए। बट हर बार ऐसा होता है कि जितने लोग रजिस्टर करते हैं उससे कुछ कम ही लोग होते हैं जो कि एग्जाम 1-2 लाख के करीब जो पेपर नहीं देते हैं। तो अगर हम सपोज करें कि अप्रोक्सीमेटली 20-21 लाख लोगों ने भी अगर पेपर को दिया है, तो इस नंबर को हम यहां पर लेकर के चलते हैं। अब दूसरा फैक्टर क्या होता है पेपर के लिए, तो देखिए यहां पर दूसरा फैक्टर होता है एग्जाम का लेवल। तो इस बार का लेवल, तो आप जिन लोगों ने भी एग्जाम दिया है उन लोगों को तो पता ही है कि इस बार का लेवल क्या है, तो वो भी हम अभी आपको बताएंगे। और तीसरा फैक्टर जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट की पेपर का पैटर्न। अब इस बार का पेपर का पैटर्न भी यहां पर चेंज हुआ था। ये भी इस बार का पूरा खेल जो 80/80 का 80 का खेल इस बार था, ठीक है। और यहां पर एक और चीज है कि नंबर ऑफ सीट्स। अब जैसे हम मेडिकल की, यहां पर नीट के एग्जाम मेडिकल के लिए, तो मेडिकल की नंबर ऑफ सीट्स कितनी है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है यहां पर कि कट ऑफ डिसाइड करने के लिए। तो बच्चों देखो, जैसा हमने कहा कि जो पेपर का लेवल बहुत ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होता है कट ऑफ को डिसाइड करने के लिए। तो अगर इस बार की जो बच्चों के रिव्यूज के हिसाब से, उनके कहने के हिसाब से देखा जाए तो इस बार की जो फिजिक्स थी वो काफी ज्यादा टफनेस थी, टफ बोली जा रही है। अब देखो, फिजिक्स में भी टफ डायरेक्टली नहीं बोली जा रही, ये भी अभी एक क्वेश्चन है, पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि बोल रहे हैं कि ईजी आई होती अगर उन्होंने डीप में स्टडी करी हुई, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए हुए थे। कुछ बच्चे तो बोल रहे हैं कि पूरा पैराग्राफ टाइप आया हुआ था और उसमें मतलब कि अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे, अगर किसी ने डीप में स्टडी करी हुई तो वो इजीली उसको सोल्व कर सकता है। तो ऐसे बच्चे भी बहुत ज्यादा हैं जो कि बोल रहे हैं कि फिजिक्स इजी आई थी, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट है वो इसको टफनेस की लेवल पर देख रहे हैं। तो बच्चों, आप कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा जो आपका मतलब कितने क्या आप टफ आई थी, इजी आपको कैसी लगी। इसके बाद केमिस्ट्री की बात करें तो देखिए ये मॉडरेट लेवल की थी, और बायोलॉजी की बात करें तो इजी टू मॉडरेट इसको कहा जा सकता है, ठीक है। आप अपने कमेंट में भी जरूर आपकी अटेम्प्ट्स कितने हुए तीनों सब्जेक्ट में वो भी जरूर बताइएगा बच्चों। इसके बाद अब देखिए नेक्स्ट लेवल पे अगर हम बात करें कि कट ऑफ के बारे में, तो देखो अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करें तो इसमें देखो हमने 2023, 2024 और 25 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है पेपर को देखते हुए और प्रीवियस ईयर्स के कंपैरिजन में करते हुए, तो वो हम कैटेगरी वाइज यहां पर बताएंगे। तो अगर हम सबसे पहले देखो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करें तो 2023 में 618 नंबर थी, और इसके बाद 2024 में 660 नंबर जो कट ऑफ वो गई हुई थी। अब ये देखो, जो पिछले साल की कट ऑफ जो हाई गई हुई थी वो तो रीजन, कई सारे इसके रीजन भी थे, तो वो आप उसकी डिस्कशन, वो पॉइंट ऑफ डिस्कशन बात का है। लेकिन अगर यहां पर हम 2025 की बात करें कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है टफनेस को साथ में लेकर के, तो देखिए हाई होने के तो चांस नहीं लग रहे कि 650 ये क्रॉस कर पाए। तो यहां पर अगर एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर्स की बात करें, सेफ स्कोर्स की बात यहां पर बच्चों हम कर रहे हैं। सेफ स्कोर्स का मतलब कि इतने के लगभग अगर स्कोर आते हैं तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कॉलेज एक मिल जाए
आपको। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 620 या 600 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो 610 से लेकर के 640 या 620 से लेकर के 640 इसके आसपास या इससे ऊपर आपके मार्क्स हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को सेफ कैटेगरी में समझ सकते हैं। अब यहाँ पर देखो जो भी ये कट ऑफ बताई जा रही है, ये मतलब एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जा रही है, इससे ऊपर नीचे वेरिएशन बहुत सारे फैक्टर्स हैं और भी आगे अभी मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आएगी उसके आधार पर जो है चेंजेस हो सकते हैं, बट इनिशियल एक्सपेक्टेड कट ऑफ यही हो सकती है, सेफ स्कोर इसी को कहा जा सकता है। अब इसके बाद अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो देखिए 2023 में 617 नंबर, इसके बाद 2024 में 658 नंबर थे। अब लेकिन 2025 की अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ के और सेफ स्कोर्स के बारे में बात करें तो 590 से लेकर के वहीं कहीं 630 तक के आसपास अगर मार्क्स हैं तो इसको सेफ स्कोर कहा जा सकता है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 2023 में 613 नंबर, 2024 में 654 नंबर थे और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को भी यहां पर देखिए 690 से लेकर के 630 के आसपास अगर मार्क्स हैं तो इसको भी सेफ स्कोर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कहा जा सकता है। इसके बाद एससी कैटेगरी की बात करें तो 509 नंबर 2023 में और 2024 में 575 नंबर थे, लेकिन इस बार अगर 2025 में बात करें तो वही 490 से लेकर के 550 के बीच में अगर नंबर हैं तो इसको यहां पर सेफ स्कोर कहा जा सकता है। इसके बाद एसटी कैटेगरी की बात करें तो 469 2023 में थे और 544 2024 में थे, लेकिन अगर 2025 की बात करें तो यहां पर देखिए 480 से लेकर के 550 तक के जो नंबर हैं इसके बीच में अगर नंबर आ रहे हैं बच्चों के तो यहां पर उसको भी सेफ स्कोर यहां पर की कैटेगरी में वो अपने आप को कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने पहले भी आपको कहा है कि ये इनिशियल जो एनालिसिस के बेसिस पे बच्चों की और पेपर के टफनेस को देखते हुए इन सभी फैक्टर्स के अभी बहुत सारे जो है डिटेल में फैक्टर आने बाकी हैं कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने जो है एग्जाम दिया, ये अभी डेटा सामने एग्जैक्टली नहीं आया है तो इसकी बेसिस पर हो सकता है चेंज, बट एज ऑफ नाउ ओवरऑल एनालिसिस देखा जाए तो इसके आसपास ही जो है वो मार्क्स दिखाई दे रहे हैं। आपके कितने अटेम्प्ट हुए हैं, कैसा आपके पेपर गया है वो कमेंट में जरूर शेयर करिएगा। उसके बेसिस पर ट्राई करेंगे कि आप मतलब सेफ स्कोर में या फिर सेफ कैटेगरी में आप फॉल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपने कट ऑफ मार्क्स और आपकी जो अभी अटेम्प्ट्स हुए वो जरूर नीचे वीडियो में शेयर करिएगा। तो बच्चों देखो कैसा हमने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि पेपर कैसा भी आपका गया हो, अच्छा गया बुरा गया, पेपर हो गया है। अब उस चीज को लेकर के नहीं बैठना है। अगर आपका पेपर बहुत अच्छा हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिजिक्स यहाँ पर टफ आई हुई थी, ज्यादातर जो मेजोरिटी है वो यही बोल रही है कि फिजिक्स का पेपर टफ आया हुआ था। तो अब यहाँ पर कट ऑफ के कम होने के चांसेस इस वजह से बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं फिजिक्स की वजह से। हालांकि देखिए फिजिक्स जो बच्चे होते हैं वो फिजिक्स में तो जोर देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जोर जो है बायोलॉजी में देते हैं, और बायोलॉजी का कहा जा रहा है कि इजी टू मॉडरेट लेवल पर बायोलॉजी इस बार आया हुआ था। तो अगर इसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं बायोलॉजी इस चीज को बैलेंस कर रहा है, बट फिजिक्स अब टफनेस की लेवल में आ गई तो इससे ये काफी ज्यादा जो है कट ऑफ को इंपैक्ट करने वाली है। फाइनली जो भी होगा वो तो सामने आ ही जाएगा, लेकिन अभी के हिसाब से इतना जो अगर इतने मार्क्स आपके इसके आसपास अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो एक अच्छी कैटेगरी में और अपने आप को सेफ जोन में आप बच्चे समझ सकते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हमने आपको ओवरऑल आइडिया दे दिया है कि कितने मार्क्स पर आपको जो है आप कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको शायद मिल जाए कॉलेज, बट आपको फाइनल डेटा आने के बाद पर ही पता लगेगा। और भी जो भी डिटेल में डेटा अपडेटेड डेटा आएगा वो हम आपको वीडियोस में बना करके बताएंगे, तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा बच्चों। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, और इस वीडियो को भी बच्चों लाइक कर दीजिए सो दैट कि बहुत सारे बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे आपसे एक और वीडियो के साथ, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।